सूरे में फौज दुश्मन नको मोर मा पस पकम मखबत जाड़े या बदा बेनंग मुल्क बाग दन क्रम या बक्रम द पुख्तनो कुसी विचार ज दे खावरे दास यो नर फर्जंद रागवालम च आगद दीजी साबिका वजीर आला ओस चकम दे जमुन मेमार पुख्तनख्वा और पे खसूसी तोगा मेमार मर्दान और जमुंग द पुख्तनो दस्तर को तूर और नन सबा द अवामी नेशनल पार्टी मरकजी नायब सदर और वरसरे चकम दे पर पीडीएम के जमुंग द पार्टी नुमाइंदगी कई जागरा ग्वाड़म स्तासु पर गरम इस्तेकबाल की अमीर हैदर खान होती ग्रान मलगुरो अमीर हैदर खान होती जवामा चौलस ग्वाली और जलबिया दासेना उलस ग्वाली और जलबिया दासे आवाज ना उलस ग्वाली और जलबिया उलस ग्वाली और जलबिया उलस ग्वाली और जलबिया हैदर वजीर आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा पीडीएम की मरकजी और सूबाई कायदीन पुख्तो के वैम वो लग सबरों के चिराकमा खोर जमुंग रागलेला चिदे तब उर्दू के हर कली हुए मा स्टेज पे तशरीफ फरमा पीडीएम की मरकजी और सूबाई कायदीन पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों की क़यादत हमारे काबिल एहतराम मोहतरम मौलाना फजल रहमान तो अभी रास्ते में है, पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे हम। लेकिन सबको खुशामदीद कहता हूं और पंजाब से सिर्फ पंजाब की नुमाइंदगी वो नहीं करती, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। लेकिन मेरी बहन और आपकी बहन मरियम नवाज साहिबा यहां पर तशरीफ फरमा है। मैं मर्दान आमद पर उनकी भाई की हैसियत से अपनी तरफ से और पूरे मर्दान की तरफ से उनको खुशामदीद कहता हूं। उस बराशम पुख्तो था और वक्त कम दे मुख्तसर दे जबानन खबर अलग कौम मिलमन वो मौका वर्क टोलो के अवल खो द मर्दान डिवीजन खलका द मर्दान उलसा कदचा पलास के स्रजंडला कदचा पलास के श्नजंडला कदचा पलास के ब्रग जंडला और कदचा पलास के बल जंडला खुद मर्दान उलसा नंजस्तासु मिनेता उस्तासु वफाता उस्तासु गैरता सलाम पेश कोम सलाम हकीकत दादे ची हुकूमत के बखल को वी हैदर खान पर मर्दान माने द पतासो बारान कई नन द मर्दान उलस पदे जलूस के प हैदर माने द पतासो बारान कपमा माने नुडेर शुक्रिया अदा कोम दखपलो जल्मो शुक्रिया अदा कोम दखपलो सालारानो शुक्रिया अदा कोम चिना दुमरा मजले प्यादा हुआ दागा टोलो प्यादा मरगरो शुक्रिया अदा कोम चिर संगी मरमर नवाला दीजे पूरे प्यादा रालिल आओ द मुख्तलिफ सियासी जमातुनो द जमियत उलमा इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग सुमरम चिपा टेरी चिदागी कारकुनानो संग जमुंग इस्तकबाल को जदागीम शुक्रिया अदा कोम देर ज्यादा मनना
ستاسو دا احسان چې سو ژوندیم او سالم مردانه ستاسو دا احسان به مې یادي انشاءالله که خیري زه به مختصر خبره وکړم ځکه چې جلوس له هغه دی را روان دی را رسېدلی نه دی خو نن بم حکومت وایي چې جلوس ناکامه شو نن بم وایي چې جلوس ناکامه شو نن به یو څو دانې کېنولي ټي وي ته هغې به وې چې د مردان خلکو پی ډي ایم چې کوم دی نو د مردان خلکو پی ډي ایم سره وفا ونه کړه د مردان خلکو د هغې موقف تسلیم نه کړ نو زه ورته ویم چې حقیقت نه پټیږي نن د مردان ډیویژن 19 په یو آواز ټولو یو آواز ما سپینګیري ولیدل ما عالمان ولیدل ما سپینګیري ولیدل ما عالمان ولیدل ما طالبان رونه ولیدل ما سیاسي کارکنان ولیدل ما بچي ولیدل ما زلمي ولیدل او د ټولو نن د مردان د خاورې نه یو آواز چې نه منو عمران خان د ټولو یو آواز او ځکه مونږ یو ځای یو چې دا حکومت د ووټ په ذریعه نه دی راغلی دا حکومت مسلط کړی شوی دی او دا حکومت چې دی د پاکستان بربادي وکړه د قوم بربادي وکړه نن زه تپوس کوم هغه سلیکټرانو نه هغه پیریانو نه چې دا حکومت په موږ مسلط که تپوس ته نن کوم چې څه راته میلاو شو سم حاصل کړل 14,000 عربه نوره قرضه د IMF شرایط ګرانه بجلی ګران ګیس ګران تیل ګران ډیزل ګران اوړه ګران غوړي ګرانه چینی سم حاصل کړل بېروزګاري بدامني دهشتګردي سم حاصل کړل نن د سلیکټرانو نه تپوس کوم چې سم حاصل که نن د پاکستان معیشت تباه شو نن پښتونخوا صوبه د خپل حق نه محرومه ده نن د پښتونخوا خزانه خالی ده نن د 18 ترمیم خلاف سازشونه کیږي نن NFC اوارډ نشته او نن په پیښور کې په BRT کې خلک دننه نه کینی بلکې BRT پسې شاته دکې وخی چې BRT مخکې بوځي نن د دې ملک څخه حشر شو
नन मंगा पर बैन अल-अक़वामी दुनिया की आवाज़ शू नन द अमारात पशांते और द सऊदी अरब पशांते दोस्तान मुंग न जुदाश नन जमुंग पर जाजून पाबंदी लगे दले जमुंग जाजून बार दुनिया तन शितले नन ताजिर परेशाना मजदूर परेशाना जमींदार परेशाना उलस परेशाना नो लिहाजा ओस द इमरान तल द ANP जरूरत न दे ओस द इमरान इस्तीफा द PDM जरूरत न दे ओस द इमरान कल औदा बजूर दुखी हुए मरियम बहन मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं इस सिलेक्टेड हुकूमत की वजह से मईशत को देखे महंगाई को देखे गरीब के बुरे हाल को देखे बेरोजगारी को देखे दहशतगर्दी की नई लहर को देखे बैनुल अक़वामी दुनिया में अपनी तन्हाई और अपनी रुसवाई को देख ले तो आज बहन आज इमरान का जाना ANP और मुस्लिम लीग की जरूरत नहीं है आज इमरान का जाना जमीयत उलमा इस्लाम की सिर्फ जरूरत नहीं है इमरान ने इतनी तबाही लाई है कि आज इमरान का जाना पाकिस्तान की जरूरत है पाकिस्तान की दादा पाकिस्तान जरूरत थे उस दादा पाकिस्तान द कौम जरूरत थे दा उस द मुल्क जरूरत शो दा उस द मुल्क जरूरत शो नो जकन मुंगवायु सेलेक्टरान होता चितासु सवायु नु खपकेगे नो दा यो खबर हम वारे सेलेक्टरान तो वायु चे उस बा फैसला तासु कवे उस बा फैसला सेलेक्टरान कई याद इमरान बच की याद पाकिस्तान बच की याद इमरान बच की याद पाकिस्तान बच की और ब्या बोर्दुकुएम नूरानी साहब मरियम बहन ने यह कह रहा था कि अब मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब सेलेक्टर्स को यह फैसला करना होगा या इमरान को बचाना होगा और या पाकिस्तान की है रिलीज होंगी एहतजाजी जुलूस होंगे और उसके बाद क्या होगा मर्दान वालों तैयार हो तैयार फिर हमने कहा जाना है इस्लामाबाद तैयार होना तैयार हो वादा है ना तो इंशाल्लाह जाएंगे इस्लामाबाद और मैं भी आपके साथ जाऊंगा हम सब आपके साथ जाएंगे और मैं PDM की क़यादत से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस दिन का भी इंतखाब हो जिस वक्त और जिस घड़ी का इंतखाब हो और इस्तीफे जब हमने मुत्तफिका तौर पर जमे कराने होंगे तो मैं PDM की क़यादत से ये गुजारिश करूंगा कि जैसे आज आपने ये एजाज मर्दान डिवीजन को बख्शा ये एजाज भी मैं मर्दान डिवीजन के लिए चाहूंगा कि मुझे इजाजत दे कि सबसे पहले इस्तीफा मैं स्पीकर की मेज पे रख सकूं मैं रख सकूं इस्तीफा मेरी कौम बेरोजगार क्या करूं मैं असेंबली में यहां महंगाई क्या फायदा मेरा वहां पर कानून साजी नहीं हो रही क्या फायदा मेरा इसलिए अब मरियम बहन भी आपसे बात करेंगी लेकिन और कुछ नहीं इलेक्शन इस्लाहात यानी इलेक्शन के इस्लाहात पोई गए पिकना
2018 के जमंग ख्याल दाओ च जमंग यो बल सरा मुकाबला दा PTI सरा मुकाबला दा द इलेक्शन परस द निमिष पे पोशु च इंसानानो सरा जमंग खो पेरियानो सरा मुकाबला वा जमुंगा द पेरियानो सरा मुकाबला वरोरा पेरियानो सरा द पाकिस्तान द इलेक्शन पर निजाम के कंडर एकड़े द कंडर खो पेजने कना उस बदगा कंडर बंदोल गवाड़ी पदे कम कंडर च दा गल राउड़ी दा बंदोल गवाड़ी मुंग पर रवान इलेक्शन के कपसर के कर्म विकर मुंग दैचा मुदाखिलत मंदलो तलोर तैयार नहीं हो मुंगे मुदाखिलत तो न प्रीदू आओ पशरी कबे मुकाबला को पोशवे नेशनल यानो पोशवे जमाने जमियत दरूड़ो पोएगे द उजरे और जुमात पे इतिहाद कना नो पशरी कबा दा उजरा दा जुमात दा कंडर बंदई के खैर इंशाअल्लाह नवे इलेक्शन और पाकिस्तान के द आइन हुक्मरानी और द पार्लियामेंट बालेदस्ती और पुख्तनख्वा के द पुख्तनो हक सिंध तर सिंधी हक बलोच तर बलोच हक और पंजाब तर पंजाब हक दा जमुंग मंशूर दे दा जमुंग पैगाम दे और का खुदे मौका आकड़ा और जुंद और अल्लाह मौका आकड़ा मर्दान खलका जतश ANP वाला तदा खबर नकोम जरा मर्दान टूल उलस्त खबर कोम का हर पार्टी सर ताल्लुक साथी का सियासी भी हो कंदरे जरा मर्दान डिवीजन उलस्ता दा खबर कोम द पुख्तनख्वा खबर अब पटोल पुख्तनख्वा के पनोर इलाकों की कोम बदल तब मर्दान डिवीजन के दा खबर कोम चिता सुनन सुमन मीना ओकड़ा और ता सुनन कम इखलास खो चिजो जोंदियum और मा सागश्ता और मा तबिया मौका मिलाउशवा और हर कल मिलाउशवा सनन चिनन पमाद पतासो बारान कर दे दा अल्लाह पकरो म फजल बदा से रमानी प्यार पतासो बारान की देर मेहरबानी ग्रान मलगरो मौलाना साहब चिकम दे पेंडाल ता गालिबन गाड़े राधा नशवे दे जखा जो तो खुशहाल शुई पता लगी ना मैं आप तमाम साथियों से मैं एक ऐसे शख्सियत को दावत दूंगा कि उससे कबल मैं कुछ तमहीद बांधूंगा। एक तो ये कि कैप्टन सफदर के हवाले से उसने एक बयान दिया कि बादशाह खान और अली खान जो कुछ कहा करते थे बिल्कुल सच कहा है, काश हम पहले उसको मान लेते। ये तो मैंने गैबाना कहा। कैप्टन सफदर यहाँ पे खुद मौजूद है और आप उनके लिए तालियां बजाएं कि वो यहाँ पे मौजूद है। उसकी निस्बत से फिर मैं शहबाज शरीफ साहब जो कि NFC वार्ड हो रहा था तो सूबों को अपने हुकूक देने के लिए वो वजीर आला थे तो उसने कुर्बानी दी तो सूबों को ये अपने हुकूक NFC वार्ड में मिले। शहबाज शरीफ की जो कि आज पाबंद सलासल है हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और उनकी भतीजी आज हम में मौजूद है। और मैं आखिर में उस शख्सियत का नाम लूंगा जो 3 दफा वजीर आज़म रहा है, आज मुल्क से बाहर है, उसकी बीवी मुल्क में बाहर में वो फौत हुई। और मैं उस मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं जिसने आज सारी यानी क़ियादत को और अवाम को एक पैगाम दिया है
और उस पैगाम के नतीजे में वोट को इज्जत देनी है। वोट के लिए हम मैदान में निकलेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब से कहता हूं कि आप तो लंदन में जरूर हैं, इंशाल्लाह आप आएंगे, लेकिन आपकी बेटी यहाँ पे मौजूद है। आज मैं उसको यहाँ पे दावत देता हूँ, मरियम नवाज साहिबा को, कि वो आके आपसे खिताब करे। मरियम नवाज साहिबा, और भी आगे आप आगे इसको छोड़े, इसको आप छोड़े, कुछ कहीं नहीं, पीछे से धक्का लग रहा है, नहीं हो सकता, पीछे से छोड़े, सर पीछे से कुछ नहीं हो सकता, पीछे लोगों को पीछे करो। कोई नहीं हो सकता। छोड़ हाँ उनको, मेरे बुजुर्ग हैं, मोहतरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मादा मर्दान द्रुनो पख्तुनो, अस्सलाम अलैकुम। गुजार बन के नीचे गिरा दोगे? नहीं ना, छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल पीछे हो जाओ। साफ करें आपको, मर्दान वालों, आपको मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम और आप सबकी ढेर ढेर मेहरबानी। बहुत बहुत प्यार और शफकत से आपने अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया। अमीर हैदर खान होती मेरा भाई है, बहुत अच्छा भाई है मेरा अमीर हैदर खान होती साहब। और ये जो मियां साहब खड़े, ये मेरे बहुत मोहतरम बुजुर्ग हैं। और आज एएनपी ने जिस तरह मर्दान में अपनी बहन और बेटी का इस्तकबाल किया, जिस तरह मेरी गाड़ी के साथ साथ मर्दान की गलियों में, सड़कों में मेरी इज्जत अफजाई की, मरियम नवाज शरीफ आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। जेवाई की बात भी करें, जेवाई। मुझे पता है मर्दान वालों, आज आप यहाँ क्यों जमा हो। इतनी सर्दी में अपने घरों से निकलकर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हो, मैं जानती हूँ। लेकिन देखो, जिस नाकामी, नाअहली के खिलाफ, नालायकी के खिलाफ आपने एहतजाज करना था, मैंने एहतजाज करना था, उसी नालायकी और उसी नाअहली का एतराफ इमरान खान ने कल खुद टीवी पे किया। सुना था ना जब उसने कहा था कि किसी को तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अगर कल उसने चीख कर कहा कि मुझे लाकर 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा तो दिया है, लेकिन मेरी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी। और बोला, कहता है कि मैं समझता हूं कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो मर्दान आज ये सवाल करने में हक बजानिब है कि अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम जानते थे कि तुम वजारत उज़्मा के अहल नहीं हो, तुम जानते थे कि 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। जोर से नारा लगा दो, जोर से।
आवाज नहीं आई। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। भाई हमें तो पता था। मर्दान के अवाम मुझे बताएं, क्या ये इलेक्शन से पहले बार बार ये नहीं कहता था कि मेरे पास 200 जबरदस्त बंदों की टीम है? क्या ये नहीं कहता था? तो आज तुम्हारी 200 बंदों की वो टीम किधर है? मर्दान के आवाम पूछते हैं कि 200 बंदों की वो टीम किधर है? हमें तो जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इसके काबीना के जो अफराद हैं वो आपस में म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, बार बार एक दूसरे से अपनी सीटें तब्दील कर लेते हैं, अपनी कुर्सियां तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो 200 अफराद की टीम पाकिस्तान को कहीं नजर नहीं आई। अच्छा, तो कहता है 2.5 साल के बाद मर्दान के मेरे भाइयों और बुजुर्गों, पहले तो ये बताओ कितने मर्दान के भाइयों को उर्दू समझ आती है? आती है ना? तो 2.5 साल के बाद जिस सौगात को हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया था, वो सौगात जिसका नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों? सेहत की सहूलतें देखो, अभी मुझे कौन कौन जानता है कि खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में 8 अफराद कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स टाइम पे नहीं आए। कितने मर्दान के भाई जानते हैं ये बात? सब जानते हो ना? तो सेहत की सहूलियात देने की तैयारी तुम्हारी नहीं थी, लेकिन 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और ये कितने मर्दान के अफराद जानते हैं कि अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पंजाब के अंदर इसने पूरी पुलिस की इंतजामिया को मुअत्तल कर दिया? ये कितने जानते हैं? तो पुलिस के इस्लाहात की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी,
लेकिन अपने बहनोई को प्लॉट का कब्जा दिलाने के लिए पूरी पुलिस को उथल पुथल करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और अवाम को, मर्दान के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस बनाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। और एएनपी मर्दान के मेरे बुजुर्गों भाइयों, मर्दान के मेरे बुजुर्गों और भाइयों, आप लोग बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाले गैरतमंद पख्तून हो। मैं ये जानती हूं अपने मुखालिफिन की, सियासी मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डालने की, उनको सल्लाखों के पीछे फेंकने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी, लेकिन तुम्हारी बहन अलीमा खान साहिबा, उसको एनआरओ देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। ठीक है ना? अमीर मकाम का बड़े नारे लग रहे हैं आपके। भाई मैं भी जानती हूँ तेरा मकाम मेरा मकाम, अमीर मकाम अमीर मकाम। और फिर मर्दान वालों, एक और बात मुझे बताओ कि खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम करने की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन भारत की झोली में कश्मीर फेंक आने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बात ये कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन ताबेदारी करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाना नहीं आता, 2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। मैं आपको एक लतीफा सुनाती हूँ। लतीफा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक गुलूकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलूकार साहब डर गए, उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया आज। मर्दान वालों मुझे एक बात बताओ, जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेर ताबेदार दे। बोलो मेरे पीछे बोलो जरा, सड़े ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पछतो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और हमें कहता था, देखो हमें कहता था, शुक्रिया मरियम शुक्रिया। अब मरियम की बात भी सुन लो जरा। और कहता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा और गरीब को इंसाफ फराहम करूंगा। तो मर्दान के अवाम ये पूछते हैं
कि गरीब का घर तो तुम बुलडोजर से गिरा देते हो, गरीब की दुकानें तो तुम मस्मार कर देते हो, गरीब की रेहड़ी तो तुम ट्रक में डाल के उठा के ले जाते हो, लेकिन ताकतवर का घर बनी गाला 2 दिन में रेगुलराइज हो जाता है। जानते हो ना कि अलीमा बाजी साहिबा करोड़ों रुपए का जुर्माना अदा करके पतली गली से निकल गई और ये सिलेक्टेड इमरान खान 12 लाख रुपए का जुर्माना देकर अपने जाली एनओसी के बावजूद इस बनी गाला के 300 केनाल के घर को रेगुलराइज करा के बैठ गया। तो लोग ढूंढ रहे हैं, मर्दान के अवाम हाथ उठा के बताओ कि आप लोग भी ढूंढ रहे हो ना कि साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? बोलो, साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? और आखिर में एक बात मैं बता दूं, कहता है कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं पीडीएम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से, मूवमेंट से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो, लेकिन मर्दान ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें घर भेज के दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मर्दान के अवाम अपनी बहन के साथ वादा करो, अगर आपकी जमातें आपको कॉल देंगी तो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आओगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में एक और बात कह दो, आपका जो हीरो है अमीर हैदर खान होती, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं हैदर भाई। मैं हैदर भाई की तकरीर की बहुत बड़ी मद्दाह हूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहला इस्तीफा मैं दूंगा, तो मैं मर्दान के अवाम से ये पूछना चाहती हूँ कि मर्दान के अवाम ये फैसला दे दें कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफा दे के बाहर आ जाना चाहिए। फिर से बताओ, आवाज नहीं आई, मुझे बताओ। ठहरो, मुझे बताओ कि इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए? बैठना चाहिए या बाहर आ जाना चाहिए? इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। और ये भी मैं बता दूं कि 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। तो मेरे साथ आखिर में नारा लगा दो, मर्दान जिंदाबाद, अमीर हैदर खान होती और एएनपी जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF जिंदाबाद, बाकी सब भी पीडीएम में शामिल जमातें और उनके कारकुन जिंदाबाद, और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद, नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
यार मेहरबानी कोई बस उसको स्टेज ना खुआसे या लका मा खबर कई मौलाना से राहो प्रेरे जता सुठोरे वावरे। एक सेकेंड, मैं अपने बहुत प्यारे भाई शाह अवैस नूरानी साहब का नाम लेना भूल गई, उनको भी बोलो शाह अवैस नूरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं अब तो जरा यार इसको छोड़ो। मैं चूंकि मौलाना साहब पहुंचते पहुंचते वक्त लगेगा तो मैं इस दौरान अपनी बात को मुख्तसर करते हुए जितना मौका मिल सकता है मैं दावत दूंगा पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के नुमाइंदे मुख्तियार खान यूसुफजई साहब को कि वो मुख्तसर अल्फाज में आपसे अपनी बात कर सके। मुख्तियार यूसुफजई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د مردانو شاوخوا علاقو ډېرو غیرتمندو پښتنو نن تاسو په دې روان جنګ کې यार تاسو لګه خوښه یار د مردان په مورچه باندې د پښتونخوا په مورچه باندې امریت له شکست ورکو او جمهوریت له ګټه ورکړه. عزیزانو، پاکستان د جوړېدو نه پس چې په دې ملک کې کم جنګ شروع شوی و هغه بنیادي طور دا و چې پاکستان کې اوسېدونکو قومونو پښتانه، بلوچ، سندhiان، سرایکیان او پنجابیان چې په خپلو خاورو باندې اوسېږي د هغو د حیثیت نه انکار شو، د هغو د شناخت نه انکار شو. عزیزانو، په دې ملک کې بغیر د جمهوریت نه د چلېدو بل نظام نشته. خو له اولې ورځې نه په دې ملک کې له جمهوریت نه انکار شو. په دې ملک کې د قومونو د برابرۍ په بنیاد د وفاق نه انکار شوی دی او په دې ملک کې د عدلیې د ازادۍ، د پریس د ازادۍ نه انکار شوی دی. تر اوسه عزیزانو چې دا کم کشمکش و، دا کمه جګړه وه، هم په دې خبره باندې وه. نن دا جنګ یو فیصله کن او آخري مرحله کې داخل شوی دی عزیزانو. او دا جنگ موږ په تاسو باندې دا زیری کوو چې دا جنگ به جمهوري قوتونه ګټي، دا جنگ به د دې ملک اوسېدونکي قومونه ګټي. عزیزانو، یوه بله خبره کوم، دوه درې ورځو نه دا واضح دي چې د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر چې په جیل کې دی، د هغه ژوند ته خطره ده. موږ د پاکستان حکومت او بالخصوص د سند حکومت چې د پیپلز پارټۍ حکومت دی زمون دوستان دي، په هغو باندې دا غږ کوو چې هر چا مجرم کړی د سزا لارې یوازې عدالت دی. د دې علاوه که د هر قیدي سره یو ناروا سلوک وشو، ذمہوار به پاکستانی ریاستی د پاکستان اسټبلیشمنټ پای
عزیزانو لدې سره ز خپلې خبرې ختموم ستاسو نه اجازت غواړم تاسو ټول زنده‌باد پښتونخوا زنده‌باد अब मैं एक और मेहमान जो कि मरियम बीबी ने आखिर में उसका नाम भी लिया अवैस नूरानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में अपना खिताब करे। अवैस नूरानी साहब मेहमान है, अपनी मेहमान नवाजी का हक अदा करो। अवैस नूरानी साहब हाथ तक गए। जमीयतुल उलमा पाकिस्तान के सरबराह अवैस नूरानी साहब, जिसको अपनी जुबान में ये जनरल सेक्रेटरी कहते हैं, अवैस नूरानी साहब को वेलकम करें। मैं उसको दावत खिताब देता हूँ। अवैस नूरानी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब आ गए तो अगर वो आ गए तो मुझे छोड़ दो कि उनको वेलकम करूँ और फिर स्पीच करें। उनको वेलकम करूँ और स्पीच करें फिर नहीं आप करें वो नीचे यार और स्ट्रेच करो गुजारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? आज मर्दान की आवाम ने सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि 31 जनवरी से पहले अपनी कुर्सी छोड़ो, अपने मनसब से इस्तीफा दो जिसके तुम लायक नहीं थे। मौलाना साहब पहुंच गए हैं। अजीज साथियों, जल्द से जल्द गर्म जोशी से इस्तेकबाल करना कि मौलाना साहब फिर सदारत की कुर्सी पे बैठ जाएं ताकि ये जलसा चलता रहे। मैं हजरत मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सदारत की कुर्सी संभाले। जिस बंदे ने भी उनको जगह दें, मौलाना साहब को जगह दे के वो सदारत की कुर्सी पे बैठ जाएं। और मैं अवैस नूरानी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि वो अपनी तकरीर जारी रखें। वजीर आजम के मनसब से 31 जनवरी से पहले फौरी तौर पर अपने घर जाने की तैयारी करो। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का ये समंदर तुम्हें बह जाएगा लेकर। और ये कहता है कि मुझे तजुर्बा नहीं था। अगर तजुर्बा नहीं था, 7.5 साल गुजरने के बाद इस मुल्क 22 करोड़ आवाम की मुल्क की हालत आज आपके सामने मौजूद है। और आलम यह है कि गरीब आज भूख और अफलास में दे रहा है। जीने का हक उससे छीन लिया गया है। आटे चोर और चीनी चोर वफाकी काबीना के अंदर बैठे हैं। मैं कौम से कहता हूँ 31 तारीख को जब ऐलान होगा इस्लामाबाद का, पिज़्ज़ा से लेकर अलीमाबादी तक का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। और वक्त कम है, मौलाना साहब आ गए, उनका खिताब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। इससे ज्यादा नहीं होता भाई, नीचे उतरना है भाई। अजीज साथियों,
व्हाट्सएप मेरे पास आ रही है रास्ते में ګرانو ملګرو مولانا صاحب د دې صدارت کوي نو خو به اخري تقریر له خامخا راځي تاسو صرف چغې وښئ چې د سینې زور هم برابر کړي زه ګرانو ملګرو میں ګرانو ملګرو د جمعیت العلماء اسلام یو نښه ده چې مولانا صاحب راځي نو ټول موبایلونه خلک آن کړي نو نن به دا ډیوټي زه وکړم ځکه نه ایمان تېر کړئ موبایلونه آن کړئ موبایلونه ټول موبایل راوباسئ ټول د استقبال دپاره جنډې مو اوچتې کوي موبایلونه هم برابر کړئ سمه چې د لاندې ځمکې نه اسمان جوړ شي او د اقتدار د تخت نه عمران راکوز شي داسې برابر کوي دا ټول هر څه خپله نظاره ټیک کوي اوس سم نران شئ نران په پښتو کې وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زه نه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ اوس زه هغه ملا راغواړم بیا لمونځ کوي نو خدایه پاکه تاسو مولانا صاحب لمونځ کوي تر هغې پورې تاسو خپل کار کوئ ګرانو ملګرو د پیپلز پارټۍ مشران دلته راتلل خدای تر دې را رسېدلي نه دي خاص کر دی صوبایي صدر همایون هغه دلته راغلی او بابر صاحب چې کوم دی فرحت الله بابر صاحب هغه ته موږ دعوت ورکړی نو زه د پیپلز پارټۍ دپاره د هغې د بېنظیر بیبي او خاص کر د بلاول د هغوی دپاره یو ځل لاسونه وټکوئ او په نره باندې وټکوئ دا ستاسو نرتوب به داسې نو دا دومره ټکې مار سم لاسونه وټکوئ چې بلاول صاحب یې هغلته واوري د هغه چونکې د مور خپله چې کوم دی هغه په 20 تاریخ باندې برسي ده هغه په هغې کې مصروف دي نو تاسو هغه سندره کوي د پیپلز پارټۍ دپاره یو خپله نغمه د هغه دې وغږئ او تاسو لاسونه هم په نره باندې وټکوئ یا لکه لاس وټکوئ که نه قسم په خدای در کوزېږم se pagau kana da مولانا صاحب مونږ ته ګورئ چې کوم وخت دی او مونځ چې راغونډ شي نو چې مونځ یې لنډ شي ما خبر کړه नहीं यहाँ पे बहुत सारे दावत में ही خیر هغه ګوټه دی داسې مونځ نه دی چې په دې خرابېږي مړه خبره واوره د هغه مونځ ودرېږه د هغه مونځ ګوټه دی هغه په لومبي ځل خو نه کوي ستاسو غوندې دی تکبیر نعره به وته زه ګرانو ملګرو اصل کې فیصله راځي سټیج ته راځي پی ډي ایم ماله چغه راکړئ ټول پی ډي ایم د پی ډي ایم ټول مشران د پی ډي ایم ټول مشران
او موجوده حکومت گو عمران 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 ظالم بچو دا یو میاده نه تکړه دی یو قدم یو आवाज نه 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 موستا ګورئ موستا زما مولانا صاحب ته خواست دی چې دې دعا کې دې ووایي چې دا موجوده خلک د خدای والا طاقت ورکړي او موجوده حکومت د خدای تباه کړي او دا مونږ دې رالنډ کړي اوٹ کو اوٹ کو اوٹ کو اوٹ کو زګرانو ملګرو اوس زمونږ د پی ډي ایم سربراہ او زمونږ د ټولو دې وخت کې چې مونږ کوم احتجاجي تحریک چلو د هغې مشر هله چا خبره زه وایم چې میا مولا رور او خوري نو نن زمونږ د ټولو ملایانو مشر او د پښتنو مشر نن مولانا فضل الرحمن صاحب راځي او تاسو ته به خطاب کوي مولانا فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب زه هغوی ته نعرے تکبیر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان قائد بیڈیم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى وما د مردان او د پښتو د دغه سیمې
स्पिनगिरो, स्पिनपोशो, जलमो, जवानानो, वाइंदो अमाइंदो, रुणो और पर स्टेज बांधनास जो पाकिस्तानी उलस तोल मशरान और कायदीन नन फदे मर्दान के फदे अजीम शान रेले इन एकाद बांधे ददगसी में तोल मुजाहिदीनों पुख्तनों ज़ुल्मों ता मुबारकबाद वायम स्तासु जुर्रत ता सलाम कौम स्तासु पत ता सलाम कौम स्तासु इज्जत ता सलाम कौम और इंशाअल्लाह जे अवामो दा समंदर चिपकम तरफ रवानदा इंशाअल्लाह दे इस्लामाबाद गंद बपा कवी इंशाअल्लाह 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 मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, कौम ने आज जिस नाजायज, जिस नालायक और जिस नाअहल हुक्मरान के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया है, मुसलमान जब हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है फिर उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक या फतह हासिल न कर ले या उस रास्ते में शहादत का मकाम हासिल न कर ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरी कौम कर्ब में है। एक नाजायज और जालिमाना तसल्लुत का उसे सामना है। नाजायज और जबरी तौर पर कौम पर मुसल्लत होने वाले पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस पर मैं भी लानत भेजता हूँ और हर पैगंबर लानत भेजता है और पैगंबर की दुआ कबूल होती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन जाबिरों, इन आमिरों के खिलाफ अल्लाह की नुसरत आपके साथ है। हम तो कहते ही थे कि ये नाअहल हुकूमत है, ये नाअहल हुक्मरान है। अब तो परसों इसने खुद एतराफ़ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। मासरोए खलक नश्तद कार माल तो पखपल हम आ गया और मलगरी दे हम आ गई। नरे तकबीर कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दबवेज़ बद मुल्क मईशत टिक्कम, मुल्क की मईशत को ठीक कर दूंगा, तब्दीली आएगी, नौजवानों को रोजगार दूंगा, मुल्क में शहद और दूध के नहर बहेंगे। अभी कहता है मेरे सामने जब आदाद शुमार पेश किए जाते थे तो मुझे तो आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता था।
नोचित पे हिसाब किताब न पोएगे पयो वो दो न पोएगे दो सलोर न पोएगे नता ता कम प्लार विली उजिता हुकूमत कवा खल को दो कवर कवा नारा तकबीर ना अहल हुक्मरान ना अहल हुक्मरान सिलेक्टेड हुक्मरान सिलेक्टेड मुर्दाबाद गो इमरान गो इमरान गो इमरान उसी द मुल्क मईशत तबाक द पाकिस्तान सालाना तरक्की तखमीना शाह जमुन को वक्त के 50% हवा जनन 0 नलान जरा वस्ता और दा जुमूद ब नोरम बरकरारी नन प बाजार के सनश्ता कश्ता दो गरीब दो वसबार दा गरीब इंसान की कुव्वत गरीब खरीद जवाब दे चुकी है। आज बिजली और गैस का भट्टा बिठा दिया है और आज सब कुछ नापेद है। इस नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। मईशत बर्बाद के और मुंग तो अगे और कटी खाइयो पदे बगटको गो इमरान गो इमरान गो इमरान गो सेलेक्टेड गो ना अहल कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान जिंदाबाद। और अंडों के जरिए मईशत को बेहतर बनाना वो भी उल्टा ही असर हो गया कि अंडों का 1 दर्जन भी 240 रुपए पे मिलता है। शर्म। मेरे मोहतरम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि नेब सियासतदानों के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज के साथ इंतकामी कार्रवाई कर रहा है। मैं कहता हूं उसके एहतसाब का अब कोई एतबार नहीं और नेब एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है, बजाते खुद उसकी कोई हैसियत नहीं है। इमरान खान कहता है फजलुर रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूं कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो, अपनी जान तो छुड़ा लो फिर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाना, जितना वो मुजरिम है इतना उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। नारे तकबीर गो इमरान गो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। दाखिली तौर पर, माशी लिहाज से,
पाकिस्तान खोखला हो चुका है और जिस मुल्क की मईशत बैठ जाती है फिर वो अपनी जुग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, अपनी बका और सलामती उसकी मशकूक हो जाती है, गैर महफूज हो जाती है। दूसरी तरफ हम खित्ते में भी तन्हा हो गए हैं। चीन हमसे नाराज और फिर सऊदी अरब हमसे नाराज। हमें $2 अरब दिए और बगैर सूद के दिए, लेकिन उसने जब वापस मांगे तो हमने चीन से कहा कि हमारा कर्जा तो अदा कर दो। चीन ने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन तुम्हें पता है चीन ने 14% सूद की शरह से आपको कर्जा दिया है, जो दुनिया में इस शरह से कोई कर्जा दुनिया में मौजूद नहीं है। और क्यों न दे कि आपने उनके साथ बुरा किया है, आपने सीपैक को तबाह बर्बाद किया है, आपने पाकिस्तान में चीन की सरमायाकारी को तबाह किया है। जब आप दुनिया के साथ ऐसे करेंगे तो उनसे खैर की तवक्को रखोगे? आज अफगानिस्तान की मईशत हमसे बेहतर है, आज ईरान की मईशत हमसे बेहतर है, आज मलेशिया की मईशत हमसे बेहतर है, आज इंडोनेशिया की मईशत हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे आगे जा रहा है, हिंदुस्तान आगे जा रहा है, श्रीलंका और नेपाल हमसे आगे जा रहे हैं, और एक पाकिस्तान है जो इस पूरे माहौल में डूबता चला जा रहा है। जितने दिन गुजरेंगे इस हुकूमत के, आप डूबते चले जाएंगे और डूबते चले जाएंगे, और खुदा न करे कि अगर ये हुकूमत बाकी रहती है तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। नारे तकबीर, को इमरान, को सेलेक्टेड कायदे जमीयत इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान। आज अरब दुनिया पाकिस्तान से दूर हो गई है। सऊदी अरब जैसे दोस्त हमसे दूर हो गए हैं, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान तन्हाई की तरफ चला गया। वो अमेरिका जिसके आशीर्वाद पर तुम आए, वो मगरबी दुनिया जिसकी ताईद के साथ तुम आए, लेकिन उन्होंने भी आपको तन्हा छोड़ दिया और 1 रुपए की मदद आपकी नहीं की। तुम पर कौन इतबार करे? तुम पे न अपने इतबार करने को तैयार है, न पराये एतमाद करने को तैयार है। तुम पर अपनी कौम एतमाद नहीं कर रही, तुम कैसे एतमाद हासिल करोगे? लिहाजा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें पूरी कौमी कुव्वत के साथ और अवामी कुव्वत के साथ इस सैलाब को आगे बढ़ाना है, और इंशाअल्लाह हमने इस्लामाबाद जाना है। पूरे पीडीएम की जमातों के तमाम कारकुन, पूरे मुल्क के अवाम इस आवाज पर लब्बैक कहेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। कमो कसानो चे मोबाइल लाइट में दे लगे दे खपल मोबाइल लाइट उन आन के कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा। कम से कम स्क्रीन लगे दे ले अगमल गुरु खिदमत के गुजारिश थे खपल मोबाइल लाइट उन आन के। अब तो ये तासुर भी
मैं आ नहीं रहा, मैं आ चुका हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। इमाम इन्क़िलाब मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब एक ही आवाज पर हमने अहद करना है। मैं पश्तूनों से कहना चाहता हूं, पुख्तनो तवाइम चिनन बखपल पुख्तो कारवे दिप्लारों को पत बपज़े कवे वो गैरत बपज़ान के ज़ुंदे कवे और इंशाअल्लाह लदगो नापाक को खल्क न वदा वतन पाकौ सीधा दुई न वतन पाक शी दुई लब पाकिस्तान शी। अल्लाह ताला दे ज़मुंग उस्ताद से इखलास कबूल की, रास्तरिया दे अल्लाह कबूल की, जद्दोजहद दे अल्लाह कबूल की और अल्लाह पाक दे कौम ता फतह कामरानी नसीब की। ढेर ढेर मनना व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। दुआ के अल्लाह दा इज्तिमा कबूल की, अल्लाह दा तासु को रजा अपने मुल्क के अल्लाह दा कुरान और सुन्नत निजाम रावली सल्लल्लाहु तबारक गाड़ी हल्ता वाला दे तो तीसरे दे सिंगा चलते मां सराने जाई पेला तो तीसरे दे कदा सर गाड़ी हल्ता वाला दे बस कह जी